नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और आज इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कोरोना संक्रमण को हरा चुके लोगों में हो रहे हार्ट अटैक की। जी हां, एक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण जो लोग कोरोना संक्रमित थे, कोरोना को हरा चुके हैं, उनको अब हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक की जद में वो लोग आ रहे हैं। अगर आपका कोई अपना अभी अभी कोरोना को मात देकर लौटा है तो बेहद जरूरी है ये बारीकियों को जानना, ये जानना कि किस तरह से उनकी सावधानी रखनी है, ये जानना कि अगर आपका कोई अपना किस तरह से सुरक्षित रह सकता है, बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में विशेष ख्याल रखना ताकि हार्ट अटैक का जोखिम घट सके। हाल ही में आपको बता दें, अगर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध की बात की जाए तो पता लगा है कि ठीक होने से 1 महीने के अंदर ही 50% मरीजों को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, 50% मरीज जो हैं, जो कोरोना को हरा के आगे आ चुके हैं, कोरोना को जिन्होंने हरा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की तलवार जो है उनके सर पर लटकी हुई है। हार्ट अटैक का खतरा 50% मरीजों के लिए बढ़ रहा है। हार्ट अटैक जो है, इस बार कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि कई वेरिएंट जो साथ लेकर आई है, लगातार अपने स्वरूप भी बदल रही है। वहीं पोस्ट कोविड सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं तो कई तरह की बीमारियां और लक्षण भी वो साथ लेकर आई है। बात की जाए हार्ट अटैक की तो हार्ट अटैक 50% मरीजों में अब हार्ट अटैक देखा जा रहा है जो कोरोना संक्रमित हुए थे, जो कोरोना को हरा चुके हैं, लेकिन ऐसे कई मरीज हैं जिनमें अब हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। ऐसे में बेहद जरूरी है ये जानना कि किस तरह से उनकी सावधानी, किस तरह से उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है। डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से आप सुरक्षित रहेंगे, जितना आप सुरक्षित रहेंगे, उतना ही आपके लिए और आपके अपनों के लिए बेहद जरूरी रहेगा और बेहद अच्छा रहेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझाते हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। स्वस्थ के ऐसे जिन मरीजों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है या फिर अपने को हार्ट अटैक से बचाने के लिए क्या कुछ करें, उसके लिए हम ऐसे बचाव कुछ बता रहे हैं कि क्या कुछ आपको करना चाहिए। अपनी दवाएं लेना जारी रखें, अपनी दवाओं को बंद ना करें। वहीं अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, योग करें, सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, बेहद जरूरी है ये। हर अफवाह पर ध्यान ना दें। डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है। समय समय पर जांच कराना बेहद जरूरी है। वहीं अगर बात की जाए स्पाइसी फूड यानी मिर्च या मसालों के खाने की तो उसका कम इस्तेमाल करें। तरल पदार्थों का अधिक सेवन रखें, मतलब अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेट ना होने दे, बॉडी में पानी की कमी ना होने दे और नींद भी पर्याप्त लें। ये कुछ ऐसे बचाव हैं कोरोना को हरा चुके लोगों पर। जो हार्ट अटैक का जो खतरा मंडरा रहा है उससे कुछ ऐसे बचाव है, इन सब से आपको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। विशेषज्ञों से इसके जो है बचाव जाने गए हैं। आपको बता दें कि दिल की धड़कन तेज और अनियमित होना इसका एक बेहद बड़ा लक्षण हो जाता है। वहीं अगर ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो ये इसका लक्षण है। आपको बता दें, वहीं पंजे, एड़ी या पैर में सूजन आना भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। लगातार खांसी और भूख ना लगना भी आपको हार्ट अटैक की ओर ले जा सकता है। बार बार पेशाब आना भी इसका मुख्य लक्षण है। इन आदतों को, इन चीजों को, इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिखाई देता है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बेहद जरूरी बात ऐसे में हो जाती है कि बिना विशेषज्ञों की जानकारी या बिना डॉक्टर से परामर्श लिए किसी भी दवा का सेवन ना करें। बेहद जरूरी है ये जानना कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। तो इसके बचाव और लक्षण को भी जानेंगे विशेषज्ञों से। हमारे साथ डॉक्टर ID चौरसिया, पूर्व अधीक्षक हमीदिया हॉस्पिटल, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर करण, जिस तरह से हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, जिस तरह से पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स की हम लगातार बात करते आ रहे हैं, तो हार्ट अटैक एक बड़े पैमाने पर उभर आया है। अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, कोरोना संक्रमित जो हरा चुके हैं कोरोना को, लेकिन उनमें हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा पाई जा रही है। ऐसा क्यों? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर करण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं
ठीक है, डॉक्टर करण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त। हम डॉक्टर आयरी चौरसिया से बात करेंगे। डॉक्टर चौरसिया, जिस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं सर, तो किस तरह से ये जो हार्ट अटैक के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? नमस्कार जी ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। जी ये हार्ट अटैक जो आप कहते हैं, ये हार्ट अटैक एक ज्यादा सही शब्द नहीं है। जी जो डॉक्टर से इस तरह से पहुंचे हैं कि जो ये हार्ट से संबंधित चीजें होती हैं वो हार्ट के हाइपोक्सिया के कारण ज्यादा होती है। जी मतलब कि खून से ऑक्सीजन की कमी जाती है और ये ऑक्सीजन की कमी हार्ट की मसल्स में और हार्ट में हो जाती है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। निश्चित रूप से हार्ट अटैक का जो दूसरा कारण ये है कि जो ये कोविड वायरस है, पोस्ट कोविड इफेक्ट में ये क्या कहते हैं, जो खून की छोटी छोटी नलियां होती हैं जिनको अपन छोटे आर्टरीज बोलते हैं, उनमें क्लॉटिंग हो जाती है। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो खून की सप्लाई हार्ट की मसल्स में, ब्रेन में और दूसरे अंगों में एकदम कम हो जाती है। कम होने से ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती और वो जो मसल्स हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, जिससे हार्ट अटैक आता है। और साथ में जो दूसरे अगर इस अंग अफेक्ट है जैसे ब्रेन, तो ब्रेन का अटैक भी आता है। यहाँ अपन हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो चूंकि खून की नलियां छोटे छोटे क्लॉट हो जाती हैं, तो ना तो वहां पर ऑक्सीजन पहुंच पाती है पूर्ण रूप से, ना ब्लड पहुंच पाता है, इसलिए ये हार्ट अटैक होता है। जी डॉक्टर चौरसिया, साथ ही कई बार जो रिकवर कर चुके हैं, जो मरीज कोरोना संक्रमण को जो हरा चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव जो थे अब नेगेटिव हो चुके हैं, तो कई बार उनमें रक्तचाप की समस्या भी उभर कर देखी जा रही है। रक्तचाप की जो समस्या हो रही है वो भी हो रही है, क्या इसके कारण डॉक्टर्स बताते हैं? जी क्योंकि इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम सिर्फ मरीज को नेगेटिव होने से कोविड खत्म नहीं होता जी। जो इसकी सीक्वली होती है काफी लंबी समय तक चलती है, क्योंकि इसका इफेक्ट एक ऑर्गन में बॉडी के सभी ऑर्गन्स पर होता है। ठीक है, इट इज नॉट सिर्फ लंग को इफेक्ट नहीं करता या केवल हार्ट को इफेक्ट नहीं करता या केवल लिवर को या केवल ब्रेन को नहीं, ये सिनोनिमसली सभी को अफेक्ट करता है, जिससे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं और इससे ये जो इसका इफेक्ट है ये बात तक चलता रहता है। कई बार पेशेंट ब्लड प्रेशर एकदम नीचे हो जाता है, हाइपोटेंशन चले जाते हैं, लेकिन जब ये हाइपोटेंशन जाते हैं तो हार्ट की काफी प्रॉब्लम हो जाती है। पर कई बार मरीज हाइपर टेंशन नहीं चल जाते हैं, इससे का इफेक्ट मैंने देखा ब्रेन में बहुत होता है। मैंने कई बार, मेरे पास भी कई ऐसे पेशेंट आ चुके हैं पोस्ट कोविड के, जिनमें ब्रेन में हेमरेज भी हुआ है और ब्रेन में इन्फेक्शन भी हुआ है। जी डॉक्टर करण, हम आपसे भी ये मेरा सवाल होगा कि जिस तरह से हम लगातार जी सर, जिस तरह से लगातार हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं सर, तो एक और ये हार्ट अटैक की लगातार हम बात करते आए हैं, तो इसमें इसका कारण क्या डॉक्टर्स मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से हार्ट में इन्फ्लेमेशन बढ़ने से ऐसा होता है, शोध में ये निकलकर सामने आया है, डॉक्टर्स की क्या राय है? This is very good, excellent discussion on heart related with COVID infection and heart disease development in post-COVID patient. तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हम अभी रेगुलर हम अपने इंस्टीट्यूट में भी, मैं अपने स्वयं के न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी सेंटर में भी हार्ट के पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट, हार्ट मरीज और हार्ट अटैक के और उसकी जांच के लिए जो आते हैं, उससे भी हम लोगों को काफी अनुभव हो रहा है। हालांकि परसेंट कम है इसका, लेकिन पोस्ट कोविड हार्ट का यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पेशेंट बढ़ जाते हैं। इसके जो सही डाटा और साइंटिफिक एक्सपीरियंस निकल के जो सामने आएगा वो जो ICMR है उसके द्वारा आएगा, लेकिन हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मरीज का पॉजिटिव होने से लेकर के पोस्ट कोविड अच्छा होकर के या बीच में क्या क्या उसकी सिकली कॉम्प्लिकेशन और अच्छा होना, ऑक्सीजन की कमी होना, पैल्पिटेशन होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चलते रहना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना और चेस्ट पेन होना, घबराहट होना, ये सब प्रॉब्लम हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं। ये देखा गया। मरीज हमेशा फोन से भी बात करता, बोले सर अच्छा तो हो गया हूँ, 2 बार नेगेटिव भी हो गया हूँ, लेकिन सीने में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हार्ट में परेशानी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है कोविड-19 वायरस की, और उसमें जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, एक एक कोशिकाएं, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है एक, जो हार्ट मसल में पाया जाता है। इसके रिसेप्टर से कोविड-19 वायरस आकर के चिपक जाता है। ये
एक लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, साइंटिफिक नॉलेज और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, इसकी पैथोलॉजी। और जब ये इन्फेक्शन उसमें आ जाता है तो हार्ट की जो मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं जो, उसमें भी सूजन फूलन आ जाती है, यानी ईडिमा हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी साइंस उसमें दिखाई देते हैं अगर अपन उसकी बायोप्सी लेंगे तो। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हाई लेवल का अगर इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, जिसको वायरीमिया भी बोलते हैं, वायरस पूरे ब्लड में है, बोन्स में है, ब्रेन में है। और साथ में ब्रेन का याद आया मुझे हार्ट के साथ में, जब कोविड-19 के वायरस का इन्फ्लेमेशन से डैमेज हुई जो न्यूरोलॉजिकल सेल्स होती हैं, ये भी हार्ट को रेगुलेट करती है। आपको मैं बताऊंगा कि हार्ट का रेगुलेशन ब्रेन से होता है, और साथ में जो हार्ट होता है और जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, उनमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। ये कुल मिला के इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कार्डियक मसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज में, वेन्स में, लंग्स में, और लंग्स में भी फाइब्रोसिस टाइप स्टार्ट हो जाती है। और वैसे भी डैमेज था वो उसके बाद अच्छा हुआ है कोविड-19 के कारण। उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी भी रहती होगी, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लंबी सांस उसको लेने में तकलीफ होती है, बार बार बेचैनी होती है सीने में, उसको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। तो ये सब मिलाकर के जो हार्ट का कॉम्प्लिकेशन बनता है, जैसे लंग्स के द्वारा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के इफेक्ट होने के द्वारा, और हार्ट में जब आता है तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसमें साथ साथ में हमेशा पेशेंट को आने के कोविड-19 में भर्ती होने के बाद उसके हार्ट के भी चेकअप होना चाहिए। हार्ट का भी मरीज है और डायबिटीज का भी मरीज है, तो इसको साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है। अटैक आ गया बार बार, या छोटे माइल्ड किस्म का आ गया और पेन नहीं हुआ उसको, और उसका डिस्कम्फर्ट बढ़ते जा रहा है। पोस्ट कोविड अच्छे होने के बाद में इन्फ्लेमेटरी सेल्स और बढ़ गई, फिर उसको हार्ट अटैक आने का संभावना रहती है। और ये देखा भी गया है, कई लोगों ने ये बताया, बोले साहब फला व्यक्ति तो डिस्चार्ज होके घर आ गया और उसके बाद अचानक मर गया, उसका हार्ट अटैक में डेथ हो, कुछ बताया भी नहीं उसने। तो ये हो रहा है। और डायबिटीज अगर है तो इट मे हैव हार्ट प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक डेथ में आकर। और मायोकार्डाइटिस तो हो ही जाती है। मायोकार्डाइटिस जब लंग्स में पल्मोनरी जो पेरेन्काइमा इन्वॉल्व होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनाइटिस होती है, प्लूरल डिफ्यूजन तक हो जाता है, कंसोलिडेशन होता है। उसी के साथ में हार्ट तो उसके बिल्कुल नजदीक में रहता है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच रहता है दोनों लंग्स के। उसमें उसको इन्फेक्शन होता है, उसकी मसल्स में होता है, वाल्वुलर डिसीज हो जाती हैं, जो हार्ट के वेल्व होते हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है। और ये सब मिलाकर के अगर वो इन्फेक्शन हो गया है, मायोकार्डाइटिस है, वाल्वुलर डिसीज है, आर्टरीज है और वेन्स में, तो लोग मरीज जो है वो घबरा जाता है, पैल्पिटेशन होता है, घबराहट होती है, और घबराहट के साथ उसको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है। उसको डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट, मेनली कार्डियोलॉजिस्ट से ही उसको संपर्क करना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट ही उसकी बीमारी को दूर कर सकता है। हमारे देश में, प्रदेश में, शहरों में कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या अच्छी है और वो देख भी रहे हैं, और वो ही उसके प्रॉब्लम को, दर्द को दूर कर सकते हैं और हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। इसके साथ में डॉक्टरों को भी चाहिए कि इससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल है और ट्रेपोनिन जो मार्कर है उसका हार्ट अटैक का, वो, और साथ में डी डाइमर आजकल बहुत फेमस हो गया है, पोस्ट कोविड डी डाइमर, क्लॉटिंग वगैरह होती है। मैं समझता हूं कि इन सब की जांच मानव की जो शरीर की जो जिम्मेदारी है चिकित्सक के ऊपर रहती है, और पेशेंट को और उसके रिश्तेदारों को भी पोस्ट कोविड हार्ट अटैक तक ना पहुंच पाए, इसके लिए ये जांचें भी करवाते रहना जरूरी है, दवाइयां इस्तेमाल करना जरूरी है, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। आप कोरोना के उससे बच गए, जान बच गई है, लेकिन उसने जो पूरे शरीर में हमला बोल करके उसे डैमेज किया है, घायल किया है, चाहे नर्वस सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग में बचा हुआ इन्फेक्शन हो, पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है लिवर में, किडनी फेल होने की संभावना रहती है डायबिटिक मरीजों में, आर्थराइटिस वगैरह पेन होता है हाथ पैर में, ज्वाइंट्स में। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप पोस्ट कोविड स्वस्थ रहने की पूरी कोशिश करें और आपको जानमाल को खतरा न रहे। इस प्रकार से डॉक्टरों से संपर्क बनाए रखें और दवाइयों का इस्तेमाल करते रहें। कोशिश करें, अच्छा भोजन करें, विटामिन लें, प्रोटीन्स लें,
और ऑक्सीजन वाले वातावरण में अब घर पे ही, छत पे, कहीं आसपास जी। आप अपनी जो प्राणायाम है और जो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रियाएं और चेस्ट जी। की एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज को करते रहें, तभी आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। पोस्ट कोविड हार्ट को, पोस्ट कोविड लंग्स को पुनः बचा करके आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर चौरसिया, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध की, तो उन्होंने रिपोर्ट में भी यही लिखा है और कई तरह से ये खबरें भी निकल आई हैं, कई रिसर्च पेपर में भी ये कहा गया है कि जो रिकवर हो जा रहे हैं कोरोना से, उनके एक महीने में 50%, एक महीने के अंदर 50% लोग हैं, और जिसमें बड़ी संख्या में युवा हैं। तो युवाओं में इस तरह की अभी जो हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की जिस तरह से बात कर रहे हैं, युवाओं में ये खतरा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? मैंने बताया है कि जो सोच में आया वो तो सही आया। पोस्ट कोविड खतरा इससे बढ़ता है कि जैसे ही हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि अब स्वतंत्र हो गए, अब कुछ नहीं होगा। जी। कोविड नेगेटिव होने के बावजूद भी हमको पूरी वही सावधानियां रखना है जो हम कोविड के समय थे, क्योंकि जैसा डॉक्टर करण पीपी सर ने बताया है कि जो ये इन्फ्लेमेशन है, पूरी जो खून की नज़र होती है, जिसमें अपन आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स बोलते हैं ना, पूरे शरीर में होता है। जी। तो पूरे शरीर की वेसल्स जब इन्फ्लेम्ड होती हैं तो इफेक्ट होते हैं, और ये खून जो क्लॉट्स होता है, ये सब पाया गया है कि जो पोस्ट कोविड में जो क्लॉट्स बनते हैं, सबसे पहले देखा लंग्स के वेसल्स बनते हैं, इसका हार्ट के में, इसका ब्रेन में, इसका बॉडी के अदर वेसल्स बनते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि ये पेशेंट जो पोस्ट कोविड पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक के अलावा हाथ पैरों में सूजन भी आ जाती है। इसलिए आ जाती है क्योंकि जो ब्लड का संचार सही नहीं होता, ब्लड वहां रुकने लगता है, तो एडिमा डेवलप होने लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपनी युवा पीढ़ी है, पोस्ट कोविड होने के बाद इनको पूरी सावधानी बरतें, पूरे ध्यान रखें, पूरी नियमित दवाइयां लें, नियमित व्यायाम करें, और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसको पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल कम से कम 2-3 महीने तक उसको फॉलो करें, ताकि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है इनसे बचा जा सके। जी बिल्कुल, मतलब आपका कहना यह है कि युवा लापरवाही अभी ना बरतें, क्योंकि लापरवाही अभी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही आपने ये कहा। और डॉक्टर करण, अगर आपसे जानना चाहें कि ये जो अगर पहले किसी को दिल की समस्या, मतलब पहले अगर किसी को हृदय रोग है, दिल का कोई रोग है पहले से किसी को, इंसान को, उसके बाद जो है अगर उसको कोविड होता है और वो ठीक हो जाता है, तो अगर उसके बाद अगर उसको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं या फिर नहीं भी दिखाई देते हैं, तो उसको कैसे संतुष्टि के लिए उसको क्या कुछ टेस्ट कराने चाहिए, क्या कुछ टेस्ट वो करवा सकता है? आपने डिस्कशन में रखा है, जो ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, और ये देखा गया है 90% से भी ज्यादा, 90% से ज्यादा हार्ट के मरीजों को डायबिटीज भी रहती है। और जहां तक यंग पेशेंट की बात करें, यदि वो पहले से थोड़ा बहुत कोई वाल्वुलर डिसीज है या हार्ट का प्रॉब्लम है या कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, इस प्रकार की है, उसकी सभी प्रकार की जांचें, मतलब हीमोग्लोबिन से लेकर टीएलसी और प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ये सब के साथ में विशेष रूप से इनका कोलेस्ट्रॉल चेकअप होना बहुत जरूरी है, कार्डियक होना जरूरी है, डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए जांच होकर के पूरी रिपोर्ट जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो और विशेष जांचें होती हैं, सुपर स्पेशलिटी कहलाती है, ईसीजी हार्ट का होना जरूरी है, इकोकार्डियोग्राफी होना जरूरी है, ताकि उसकी जो पुरानी बीमारी या प्रेजेंट में है उसको किस प्रकार से, और साथ में फिर कोविड हो गया है, इस प्रकार से कार्डियोलॉजिस्ट उसको जांच की रिपोर्ट देगा, और जो दवा करने वाले चिकित्सक है उसमें एड ऑन करेंगे उसको, ताकि उसका प्रिवेंशन भी हो, ट्रीटमेंट भी हो, और भविष्य में इस प्रकार के उससे नुकसान ना हो। एंजियोग्राफी तक की जाती है। एंजियोग्राफी में यदि कोई कोरोनरी आर्टरीज में डिसीज है तो वो भी पता चल जाती है। नहीं तो ये सब मिलकर के जो हार्ट की वाल होती है, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, उसमें भी अटैक करता। ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है कोविड-19 का, इन्फ्लेमेशन के कारण में वीक हो जाती है मसल, उसके बाद में ब्लड का संचार नहीं हो रहा है, साथ में जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें डिस्टरबेंस होता है, और क्लॉट बनते हैं, ब्लड के क्लॉट बनते हैं, थक्के बनते हैं, छोटा मोटा कोई क्लॉट आकर के आर्टरी में फंस जाएगा या ब्रेन में फंस जाएगा या आंख में फंस, जहां भी जाकर के वो फंस जाएगा। आर्टरीज में माइन्यूट आर्टरीज होती हैं, जो उससे रिलेटेड ऑर्गन में डिफेक्ट होगा, बीमारी होगी, डिसऑर्डर्स होंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक बड़ी जिम्मेदारी से, और मरीज और उनके रिश्तेदार
बहुत ही जिम्मेदारी से हर मरीज के लिए ये मतलब सचेत रहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन भी हो करके हमको रिपोर्ट मिले। यदि कोई चीज में उसको खराबी है तो उसका इलाज भी होता रहे, नहीं तो जो वाल होती है वो खराब हो जाती है, उसका जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वाल मोशन डिफेक्ट हो जाता है, हमारा कार्डियोलॉजी और मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं वाल मोशन डिफेक्ट हो जाएगा, एक आइनीसिया हो जाएगा, हाइपोकाइनेसिया हो जाएगा, प्रॉपर हार्ट की धड़कन मेंटेन नहीं होगी, वाल कमजोर रहेगी तो ब्लड आने जाने में उसको इजेक्शन फ्रैक्शन उसका कम हो जाएगा। ये सब चीज होने से मिल करके और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा तो ये सब मिल करके पेशेंट को परेशान कर देंगे और पेशेंट घबराहट में मर भी जाता है, साइलेंट डेथ भी हो जाती है, नहीं तो फिर भर्ती होकर के लंबा इलाज चलता है उसका। कोविड भी अच्छा नहीं हो पा रहा है इन्फेक्शन, और ये दूसरा हार्ट का पेशेंट है, तो ये सबकी जिम्मेदारी है। एक एक मरीज को बचाने के लिए हम चिकित्सक, हम पेरेंट्स, हम स्वयं अपने शरीर की जांचें कराते रहें, जागरूक रहें, होश हवास में रहें, और कोई भी ऐसी बीमारी आपके हार्ट हो, चाहे आपके गुर्दे हो, चाहे आपका लंग हो, चाहे ब्रेन हो, उसमें इफेक्ट नहीं हो, ताकि बाद में आपका शरीर कमजोर हो, ऐसी कोई संभावना नहीं रहना चाहिए। जी डॉक्टर चौरसिया, वैसे कहा जाता है कि तनाव हर समस्या की जड़ होती है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर कोविड-19 में तनाव की, तो देखा जा रहा है उस वजह से भी और ज्यादा बीमारियां या और ज्यादा सीरियस जो है कोविड-19 पेशेंट्स की हालत हो रही है। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं, और तनाव से बचा जा सके उसके लिए क्या सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मानसिक तनाव है, मेंटल टेंशन है, ये भी एक पोस्ट कोविड सिम्टम है, कोविड का सिम्टम है। जी अभी आपने देखा होगा, अपने इस शहर में, भोपाल शहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि अभी 2-3 लोग कई छत से कूद गए, किसी ने सुसाइड कर लिया, ये सब सिर्फ मेंटल टेंशन के कारण से है। जी इसीलिए हम जो हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, हम उनको रेगुलर सलाह देते हैं कि हमारे कोविड पेशेंट को बताएं और उनको समझाए दें, और जिन पेशेंट की छुट्टी करते हैं हम लोग उनसे ये भी उनके परिवार वालों को सलाह देते हैं कि हमारे जो आपके जो पेशेंट हैं इनको आप रेगुलर साइकिट्रिस्ट को दिखाते रहें, और जिसकी बीमारी हमारे लोग हार्ट में प्रॉब्लम हो, ब्रेन में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, तो वो कंसर्न विशेषज्ञ को भी दिखाएं, क्योंकि आज का जमाना सुपर स्पेशलिटी का जमाना है और स्पेशलिटी जमाना है, और हर जगह आज के जगह सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, तो उनको ये दिखाएं और सलाह देते रहें, लेकिन साइकिट्रिस्ट की सलाह को कभी भी नजरअंदाज नहीं करें। और पोस्ट कोविड पेशेंट्स में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ये अधिकतर पेशेंट्स में देखे गए हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स की सलाह बिना कोई भी दवा या कोई भी इलाज कराना बिल्कुल सही नहीं है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे दर्शकों के साथ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के बाद अगर सीने में दर्द की शिकायत या फिर पहले से ही कोई दिल की बीमारी है तो इसकी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि वायरस ने हार्ट की मांसपेशियों को कितना नुकसान पहुंचाया है। जरूरी है सतर्कता भी, अपनों के लिए भी और खुद के लिए भी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।